कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सवालों के घेरे में लेते हुए ट्वीट किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। उन्होंने 1984 के दंगों में भी कांग्रेस द्वारा 3400 सिखों का कत्लेआम करवाया था। देश के टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 2.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन 3-4 दिनों की यात्रा में ही इन्होंने अपनी असलियत बता दी। इन्होंने जलते हुए कपड़ों की ट्वीट करके बता दिया कि 145 दिन बस और, इसका मतलब कि 145 दिन बाद तुम देश को आग लगा दोगे। तो ये किसी भी प्रकार से लोग अब समझ चुके हैं, अब ये नया भारत है। अब इनके मंसूबे या किसी भी देशद्रोही के मंसूबे हम कामयाब नहीं होंगे। उसको यही दिखाना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है और हम सारे देश में आग लगा देंगे। धीरे धीरे जो कांग्रेस में जुड़े हुए लोग थे, जो समझदार हैं, उनको समझ आती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी से देश का कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए एक एक करके धीरे धीरे करके वो कांग्रेस पार्टी से बाहर आ रहे हैं और कांग्रेस का बिखराव हो रहा है। तो अब जो व्यक्ति राजनीति में इतने साल रहा है, देश के लिए बातें उठाता रहा है, तो राजनीति तो करेगा ही। तो अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो श्रीमान जी हैं ओवैसी जी, इनका पिछले काफ़ी लंबे समय का इतिहास देखिए। ये रोज़ देश को किसी न किसी प्रकार से तोड़ने की बात करते हैं, देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो समय समय पर ये अपने बयान देते रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता।